वाला हूँ। फिलहाल में आप देख सकते हैं कि फूल भी अच्छी तरीके से मेरे खिल चुके हैं और ये जो फूल है ना बहुत ही सुंदर फूल है और पर्पल मेपल या बर्बिल गर्ल जैसा दिखता है, लेकिन पर्पल मेपल बर्बिल गर्ल है नहीं। पर्पल मेपल बर्बिल गर्ल का हम दिखा दे रहे हैं। ये पहले ये देख लीजिए और इसके बाद हम आपको पर्पल मेपल बर्बिल गर्ल दिखाएंगे। तो एक ये हो गया वैरायटी और एक आपको ये वैरायटी हो गया, एक कार्नेशन हो गया और ये एस ब्लैक रेड हो गया। ये प्योर ब्लैक और रेड लकीर होता है और एक ये कलर खिला हुआ है वाइटनेस जैसा। प्लस आप देख सकते हैं कि ये रोजी वैरायटी है, मतलब गुलाब की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। और सभी प्लांट लगभग चले गए हैं, तो अभी थोड़ा सा 4-5 पीस बचा हुआ है इसमें, देख सकते हैं क्वालिटी। तो चलिए हम पर्पल मेपल बर्बिल गर्ल का भी फ़ोटो दिखा दे रहे हैं, जैसे कि सेम टू सेम ऐसा ही लुक आएगा, लेकिन ये अलग है और वो चीज़ मेरा अलग है। ये है आपका पर्पल मेपल बर्बिल गर्ल का पिक्चर, ठीक है। और वो जो चीज़ हम दिखाए थे वो अलग है। तो ये भी अच्छा फूल है, मतलब बहुत ही शुरू में तो यही आया था, बाद में वो आया है और इसके जैसे 2-4 वैरायटी और आ गया है। तो ये भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खिला हुआ है, मतलब बंच में खिला हुआ है। और ये तो अब रह गया कि हमको ग्राफ्टिंग में क्या परेशानियां आती है या क्या चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर वो ग्राफ्टिंग सक्सेस होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने इतना ग्राफ्टिंग किया, देखिए हम अभी इसी प्लांट पर दिखा दे रहे हैं। तो जैसे ग्राफ्टिंग जो फुटाव होता है तो शुरू में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए ग्राफ्टिंग फुटाव को लेकर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको ऐसे सभी में देखेगा कि ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे हम ये प्लांट हम लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, खुद आपके सामने नज़र आएगा ग्राफ्टिंग में से जो ब्रांच निकला हुआ है वो आपको ग्राफ्टिंग का पोर्शन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रख के दिखाएंगे तब समझ में आएगा। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका ग्राफ्टिंग का पॉइंट है, इधर से ठीक है, लेकिन इसके नीचे से जो निकल जा रहा है ना, ये दिक्कत है। और ये देखिए कि नीचे से जो निकला हुआ है ये ज़्यादा डेवलप हो गया और ये पोर्शन आपका डेवलप नहीं हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। बस यही प्रॉब्लम है ग्राफ्टिंग में। और हम मान लीजिए कि हमारे इस ऐसे करके रखे हुए हैं, मान लीजिए एक जगह, तो नहीं समझ में आएगा। इधर भी देखिए वही चीज़ है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। ये ठीक है और ये साइड में से ग्राफ्टिंग का नीचे से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि बारीकी से 1 बाय 1 हाथ में छूकर पकड़कर देखकर चेक करना पड़ता है। और ये चेकिंग जो होता है बस 1 ही मंथ के लिए होता है या 2 मंथ के लिए होता है। 1 ही मंथ मान लीजिए, 2 मंथ नहीं। जैसे ही आपका शुरू में केयर करना पड़ता, नहीं केयर कीजिएगा तो फिर ग्राफ्टिंग पॉइंट कमज़ोर हो जाएगा, वो डेवलप नहीं होगा या सूख भी सकता है, ठीक है। और जो साइड से फुटा हुआ है वो बढ़ सकता है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है ग्राफ्टिंग पॉइंट में। ग्राफ्टिंग जितना करना ग्राफ्टिंग आसान है उतना ही मुश्किल होता है इसका केयर करना, ठीक है। ग्राफ्टिंग कर दिया, 10-15 दिन में आई फुटाव आ गया, ग्राफ्टिंग डेवलप हो गया। लेकिन जब ग्राफ्टिंग डेवलप होता है और जब उसमें साइड से छोटे छोटे ब्रांच अलग से निकलने लगते हैं तो आदमी परेशानी होती है। क्योंकि मान ली ये सभी सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग है और थोड़ा सा 1-2 प्लांट हमसे उल्टा भी हो गया, देखिए उल्टा ग्राफ्टिंग हो गया, तो नीचे से फुटाव आने लगा यहाँ पर, मगर फुटाव आ गया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो उल्टा नीचे से मतलब नहीं है, कभी फुटाव आ जाएगा। 1-2 पॉइंट हो सकता है हमको मिसिंग, हाथ से छूट गया होगा या गिर गया होगा, उससे हो सकता है। और इस प्लांट को हम पूरी तरह से सर्च करके चेक कर चुके हैं। साइड से जो भी फुटाव आता है हम उसको ब्लेड से काट देते हैं। बस ये केयर कब तक करना है, जब तक इसमें पूरी तरह से अच्छे से प्लांट पत्ती डेवलप ना हो जाए, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन में रहेगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा। और जब आपका पत्ती आकर डेवलप हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो भी प्लांट में पत्ती आकर डेवलप हो गया है, ठीक है, तो इसके बाद फिर आपका साइड से फुटाव नहीं लेगा, टोटल एनर्जी यही खाएगा। शुरुआत में होता है क्या कि बहुत जगह से ब्रांच निकलते हैं और सभी को अपना अपना एनर्जी लेने का मतलब आज़ादी रहती है, सब अपने अपने जगह से। लेकिन जैसे ही पत्ती डेवलप हो गया, आपने 1 मंथ केयर किया, साइड से जो फुटाव उसको काट रहे हैं, जैसे ही ये पत्ती डेवलप हो जाता है अब इसके साइड से फुटाव नहीं आएगा, ठीक है।
तो साइड से फूटा नहीं है, और आएगा भी तो ये उसको ज़्यादा नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से कोडेक्स से कनेक्टेड हो जाएगा और जल्दी डेवलप नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में ही होता है। तो अभी हम यहाँ से लेके ये जो चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक में हम एक एक प्लांट को बारीकी से सर्च करके देख चुके हैं। शायद एक आध पीस छूट गया हो, जैसे कि इसमें छूट गया है हमसे, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है और ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ छूट गया है। तो इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, और हाथ से तोड़िएगा तो हाथ धो लीजिएगा, थोड़ा सा तीखा स्वाद है इसका, पसंद नहीं आएगा। तो बस यही है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि दूसरा पॉइंट क्या प्रॉब्लम होता है कि अभी के जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में पानी बहुत ज़्यादा खोजता है, ठीक है। तो पानी भी हम भरपूर देते हैं, अभी भी देखिए भींगा भींगा सब है, और पानी भी देते हैं तो पूरा एकदम बहुत मतलब समरसेबुल चालू करके और पूरा झरने की तरह से नहवा देते हैं एकदम। तो अभी भी पानी, जैसे ऐसा नहीं कि पानी कम देना है, पानी कम, देखिए हम ग्रीन नेट भी लगाए हुए हैं। थोड़ा सा सनबर्न का भी इशू चलता है, डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि मेरा पॉली हाउस है नहीं, वहाँ पर सनबर्न नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ये डायरेक्ट सनलाइट में है तो हम थोड़ा सा ग्रीन लगा दिए हैं, ये 1 मंथ के लिए लगाएंगे। ये भी ग्रीन मेरा रिजेक्टेड है, आंधी उंधी में फट के हट ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा व्यस्तता बना हुआ है, और ग्राफ्टिंग तो मेरा बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ। आज से मौसम फिर अच्छा हो गया है, यानी कि ग्राफ्टिंग लायक मौसम हो गया है। ग्राफ्टिंग लायक मौसम का मतलब कि पूरब से हवा चल के पश्चिम तक जाती है तो ग्राफ्टिंग लायक मौसम होता है, और पश्चिम से हवा चलकर पूरब की जाती है तो वो ग्राफ्टिंग लायक मौसम नहीं होता है। तो पुरवैया चल रहा है इसका मतलब, तो ग्राफ्टिंग करेंगे, कल से करेंगे, और 2-4 दिन में मेरा सब खत्म हो जाएगा पेंडिंग का। और फिर अरेंजमेंट, अभी अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, फिर मतलब करके फिर रखेंगे, कहाँ करके उधर रखेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी था पूरा, तो आज मैं थोड़ा सा काम किया हूँ इसमें, और ये धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा। उधर भी प्लांट है मेरा, सब छितरी बितरी जब हम अरेंज कर देंगे तो टोटली हमारा लगता है कि 1000 प्लांट ग्राफ्टिंग होना चाहिए, 1000 प्लांट होना चाहिए ग्राफ्टिंग यहाँ और घर का लेकर। तो बस यही चल रहा है दोस्तों। अब चलिए फूल दिखा दे रहे हैं, कौन कौन सा फूल अच्छे अच्छे कलर में हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। तो जैसे आप जान सकते हैं कि देखिए ये सिंगल पेटल है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 1-8 मिनट और बस बने रहिए, क्योंकि चीज़ भी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज फुल भी बात कर रहे हैं। और शाम का पहर है, मन किया बनाने के लिए बना दिए, नहीं तो वीडियो तो लेट ही से आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। जब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा काम मेरा तो फिर वीडियो कंटिन्यू आने रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना पीला है, और अंदर का जो सेंटर है, अंदर का जो मतलब और भी डार्क है, और भी हल्दी कलर है, और बाहर का थोड़ा सा कुछ और लगा है। तो ये मेरा एक नया वैरायटी है, हालांकि इसका मैं प्लांट बनाया हूँ, ग्राफ्टिंग किया हूँ, अभी छोटा छोटा होगा, और अगली बार ये जब बीज सीड जब पक जाएगा तो फिर ये ब्रांच का भी ग्राफ्टिंग कर लूँगा। तो एक ये कलर हो गया। दूसरा कलर देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत पहले से हम बहुत पहले का लाए थे, और अभी 1 ही 2 प्लांट है हमारे पास, और इसको भी हमको ग्राफ्टिंग करना है, बनाना है, इसका ब्रांच मतलब इसकी वैरायटी हमको बहुत पसंद है। थोड़ा सा चटक रेड है और अभी फीका फीका सा लग रहा है, क्योंकि फूल 4-5 दिन का हो गया है, और ट्रिपल पेटल है, बहुत अच्छा है। इसका हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसका फ़ोटो हम इसके साथ अटैच कर देंगे इस वीडियो में, तब समझ में आएगा। और देख सकते हैं दोस्तों इधर कार्नेशन है, कार्नेशन का भी फूल थोड़ा सा झड़ गया है, प्लास्टिक से झड़ गया, प्लास्टिक इधर से रख दिए थे हम। तो ट्रिपल पेटल वाइट बहुत सुंदर खिलता है, और इसी को पर्पलेस करके लोग बोलता है कि है या नहीं है, जो भी। तो बनावटी फ़ोटो है ये मेरा, ये वो लोग सब बनावटी फ़ोटो होता है, वाइट और पर्पल का मिक्स करके लोग दिखाने लगता है, और जबकि ये खिला ये ओरिजिनल है, प्योर वाइट और साइड में पर्पल बॉर्डर। 3 प्लांट हो गए। और आइए आपको दिखाते हैं, एक आपको ये भी कलर है बहुत सुंदर, मेरे घर पर भी खिला है और ये भी खिला। और ये दोस्तों 2 in 1 प्लांट है, ये मैं पिछले साल ग्राफ्टिंग किया था। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक भी फट गया है, कुछ है नहीं, और भी ग्राफ्टिंग दोनों में है। और एक प्लांट में वाइट जैसा खिलेगा, और दूसरा जो वैरायटी है ये खिलेगा, दिखा दे रहा हूँ, उसका भी फूल खिल चुका है। और दूसरे में ऐसा खिलेगा,
पहला डाल में ऐसा खिला है, दूसरे में ऐसा खिला है, क्योंकि ये पत्ती और ये पत्ती सेम है, मतलब हम मैच करके करते हैं। तो अभी ये खिला नहीं है डाल में, दूसरा में ये, जब दोनों एक साथ खिलेंगे तो कितना चलाएंगे। ये हो गया 2-in-1 पर्सल भी कुछ बनाया था, कुछ ख़त्म हो गया, चल गए। और एक प्लांट में ये भी देख सकते हैं वही चीज़ है, और साइड में ब्लैक जैसा ब्लैकबेरी जोड़ दिया हूँ। प्लस ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत सुंदर चीज़ है पर्पल मेपल जैसा, लेकिन पर्पल मेपल है नहीं, राउंड पत्ता में आता है और बहुत ही फूल पुराना है, कम से कम 4-5 दिन का फूल है, तो इसीलिए उदास कलर लग रहा है देखने में, लेकिन है चीज़ बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही है, और कुछ सिंगल पेटल वगैरह निकल आ रहा है, और बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।